कोई हमें गाली दे तो परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? बात सही है। कोई हमें गाली दे तो परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपयश भी विधि के हाथ में है। क्यों? कोई हमारी स्तुति करे, कोई हमारी आरती उतारे, कोई हमें अच्छा कहे तो हमें ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और कोई हमारी निंदा करे तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यश अपयश दोनों ही ईश्वर के हाथ में है। आप कितना भी चाहो, आपका यश बिना ईश्वर की कृपा के नहीं हो सकता, और अपयश भी ईश्वर की मर्जी है। बात सही है कि गलत है? इसलिए जब कोई गाली दे तो परेशान ना होइए, समझ लो कि आज ईश्वर की मर्जी है कि आज हमें गालियां पड़ेंगी, कोई बात नहीं। कितने भक्तों की कथा मैंने पढ़ी। एक जगन्नाथ जी में भक्त रहा करते थे, जगन्नाथपुरी में। तो वहां पर भगवान का मन हुआ कि आज हमें ये खाना, तो भक्त से कहा कि जरा आम खाने का मन है, सीजन आ गया, जरा बगीचे से आम तोड़ के ले आना। और जब वो आम तोड़ने गए तो बगीचे के माली को भगवान ने सपने में कहा कि कल तेरे बगीचे में चोरी होगी। एक तरफ तो भगवान ने भक्त से कहा कि आम खाना है, तो भक्त चला गया बगीचा, और जिसके बगीचे में गया उसको सपने में कह दिया कि तेरे बगीचे में कल चोरी होगी। तो वो तैनात खड़ा डंडा लेके, और जैसे ही बाबा जी आए तो दे डंडा, खूब मार लगाई। आम तो कुछ मिले नहीं, पीठ लाल हो गई। भगत जी गए जगन्नाथ जी के पास, प्रभु, लेकिन वो भक्त जी पिटते रहे पर एक शब्द नहीं कहा कुछ। क्यों? कि प्रभु आप हमें बड़ा सम्मान भी तो दिलाते हो, जहां जाते हैं लोग हमारा बड़ा आदर करते हैं। यदि सम्मान हम पचा गए तो आज हमें डंडे मिले, तो यदि सम्मान तुम्हारा प्रसाद था तो ये अपमान भी तो तुम्हारा ही प्रसाद है। इसलिए शिकायत नहीं की। इसलिए ये लाइन जो आई उसी की मैंने व्याख्या की। विधि का तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। 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 विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। लाइन पर ध्यान दो। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। चाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। चाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपाल राम। संकट मोचन जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपाल राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपाल राम। हरि बोल। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अच्छा ये बताओ, अभिमान करने से सम्मान मिलता है? कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। और बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान का अभिमान कहीं टूटा तो ब्रजमंडल में आकर ही टूटा है। क्यों? बड़े बड़े ज्ञानियों को ज्ञान का घमंड यदि हुआ तो टूटा कहाँ? वो ज्ञान, उद्धव जी का ज्ञान कहाँ टूटा? वृंदावन में आकर गोपियों के चरणों में। इसलिए किया अभिमान तो फिर
मान नहीं पाएगा। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जीवन का आखिरी सूत्र है, इसे सुनो ध्यान से। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दें। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद, सब बोलो मेरे साथ। धन्यवाद धन्यवाद। हमेशा ईश्वर का क्या दोगे? कभी शिकायत नहीं कि ये नहीं मिला, सदा धन्यवाद। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी। 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी। 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 राधे 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 राधे। जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? कृपा है ले झाड़ी वाले की जय हो। श्री हनुमान जी की जय हो। आप सबकी आज उपस्थिति, आप सबका आशीर्वाद। ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुनाने नहीं बल्कि आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आता है। आशीर्वाद दीजिए।
क्यों? क्योंकि हमारे ब्रजवासी तो अपने आप में भगवान का परिकर है और भगवान के परिकर को का सुना सकें, है मैया? आप तो सब जानो, आपको कछु जनावे की बात ही ना है। तो भगवान की बड़ी कृपा है आप सब पर। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको राधा रानी ने अपनी गोद में जन्म दिया है। आप लोग ब्रजमंडल में प्रकट भये। ये जन्म जो यहाँ हुआ, बड़े भाग्य से ही ये धरती मिलती है। हैं? आवाज नहीं आ रही? ए भैया आवाज नहीं आ रही। आई आवाज? ना आ रही लाला? छोरा ने एक आवाज बढ़ी हो लाला। राधे राधे। आई आवाज? ए भैया साउंड वाले भैया जरा आवाज बढ़ाओ। सुनो, तो ब्रजवासी भगवान के बड़े प्यारे हैं, बड़े लाडले हैं। इसलिए आप सब ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करके कथा स्टार्ट करें। सबको दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप अपने आप में साधु हैं, आप अपने आप में संत हैं, आप अपने आप में भक्त हैं। आपको जन्म से ही भक्ति प्राप्त है। आपको अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं है, है? धाम में 4 चीजें होती है ना, नाम, रूप, लीला और धाम। कितनी चीजें होती हैं ईश्वर को पाने के लिए? ईश्वर को पाने के लिए 4 रास्ते हैं। ईश्वर को पाने के 4 रास्ते। पहला रास्ता नाम। या तो भगवान का नाम का आश्रय ले लो, खूब नाम जपो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। या तो कीर्तन का आश्रय लो, भगवान के नाम का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन। तो कलयुग में है नाम, दूसरा है रूप। कलयुग में क्या है? भगवान के नाम का आश्रय ले लो या भगवान के रूप का आश्रय ले लो। भगवान का रूप बड़ा सुंदर है। भगवान कितने सुंदर हैं? क्यों मैया? ये टेढ़ी टांग वालों कितनो सुंदर है। ये मैया, ये टेढ़ी टांग वालों कितनो सुंदर है तो कारो, पर गोरी राधा भी आके पीछे पड़ी रहे। हाँ या ना? सोचो, कहा जाता है ना, हाँ, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। तो जब भगवान सांवले हैं तो इतने सुंदर हैं, गोरे होते तो कितने सुंदर होते। इसलिए भगवान की वह सांवली सी सूरतिया को मन में बसाओ और नाम और रूप का आश्रय लो। भगवान की सुंदरता देखनी है तो किसी स्त्री किसी पुरुष की सुंदरता नहीं। एक साधु जी एक महिला को देखकर मुस्कुरा पड़े। सुंदर महिला थी, सुंदर नारी थी, तो साधु जी हंस पड़े। वाह! तो कोई भाई पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही लाला? हैं? पीछे वालन को आवाज ना आ रही लाला? आ रही आ रही। ये बंद पड़े हैं भैया डिब्बा। तो
भगवान की छवि को मन में बसाया जाए। नाम रूप भगवान के नाम का आश्रय लिया जाए। मैया आप सबन को आवाज आए? ए लाला, नाम रूप भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए। भगवान का नाम बड़ा सुंदर, भगवान के रूप का आश्रय ले लिया जाए। रूप बड़ा सुंदर। एक साधु जी एक महिला को देखकर बोले, कितनी सुंदर हो। तो कोई दूसरा बोला, वाह बाबा जी, आपको महिला की सुंदरता दिख रही है। तो साधु जी ने कहा, ना भैया, जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। कि जिस परमात्मा ने सुंदर नारी बनाई, वो भगवान स्वयं कितना सुंदर होगा। जिस परमात्मा ने सुंदर स्त्री बनाई, सुंदर पुरुष बनाया, सुंदर संसार बनाया, पशु पक्षी बनाए, वो भगवान स्वयं कितना सुंदर होगा। क्यों? हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आई आवाज? भाई सुखपाल जी कहाँ गए साउंड वाले? तो नाम रूप, या तो भगवान का नाम जप करो, रूप का आश्रय लो, और लीला या भगवान की लीलाओं का गुणगान करो, गाओ और सुनो। सुनो और गाओ भगवान का। आ गई लाला, आए गई, आए गई, आए गई। अब ना जाए लाला। सुनो, या तो भगवान का नाम सुनो, नाम का आश्रय, या रूप का आश्रय। भगवान बहुत सुंदर है, टेढ़ी टांग वालों बहुत सुंदर है। और लीला, भगवान की लीलाओं को सुनो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं को गाओ। जब कानों से भगवान की कथा सुनते हो तो कान पवित्र होते हैं, और वाणी से जब भगवान का नाम गाते हो तो वाणी पवित्र होती है। इसलिए गाओ। क्या गाएं? भगवान की कथाएं। आपस में बैठो पति पत्नी और भगवत चर्चा करो। क्यों? और चौथा है धाम। नाम रूप लीला धाम। तो आप लोगन को तो धाम में जन्म ही दियो भगवान ने। तो या काजे आप तो बड़े भाग्यशाली है गए कि आपको चौथी चीज तो प्राप्त करना ही ना है, क्योंकि ऑलरेडी जन्मजात प्राप्त है। बस 3 प्राप्त करनी है। नाम प्राप्त करना है, जप करना है, रूप प्राप्त करना है, भगवान के रूप का ध्यान करना है कि मेरो कन्हैया कैसो है, मारो कन्हैया। बस उसी वा कन्हैया कोई ध्यान करनो है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता। कृष्ण से बड़ा कोई योगेश्वर है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। कृष्ण से बड़ा कोई योगी है मैं नहीं जानता। क्यों? राधा रानी से बड़ी कोई शक्ति है मैं नहीं जानता। होगी कोई शक्ति, पर मैं तो नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूं कि जगत का आधार श्री राधा रानी है। अरे जगत लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं नारायण के। लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं भगवान नारायण के। जो लक्ष्मी जी भगवान श्रीमन नारायण के पांव दबा, सोचिए सारी दुनिया को क्या चाहिए? लक्ष्मी। सारी दुनिया को क्या चाहिए? लक्ष्मी। पर वो लक्ष्मी को क्या चाहिए? नारायण।
सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है, पर लक्ष्मी नारायण को चाहते हैं। पर वृंदावन में जब वह नारायण कृष्ण बनकर प्रकट भये और कृष्ण बनकर प्रकट भये तो लक्ष्मी नारायण के पांव दबाती हैं, पर वह नारायण तो राधा रानी के पांव दबाते हैं। वह नारायण तो राधा रानी के चरण सेवा करते हैं, हाँ या ना। फिर ये हमारी श्री राधा रानी है। जगत को चाहिए लक्ष्मी, सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे पड़ी है, पर लक्ष्मी नारायण के पीछे पड़ी है। और लक्ष्मी नारायण के पीछे पड़ी और वो नारायण हमारी राधा रानी के पीछे पड़ा हुआ है। नहीं तो हमारे वो राधा रानी, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उन राधा रानी की शरण में हैं, जिन राधा रानी की शरण में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, नारायण है। वो राधा, इसलिए राधा को क्या कहा? राधा धरा की शक्ति है। कौन सी शक्ति? आधार शक्ति। नहीं कहते आधार शिला। चलो भैया घर की नींव रखना, उसे क्या बोलते भैया? आधार शिला रखना है। आज आधार शिला का प्रोग्राम है। तो आधार शिला, तो सृष्टि का आधार क्या है? राधा। इसलिए आप राधा राधा मत कहो, बोलो आधार। आधार 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 राधा। आधार कहोगे तो राधा अपने आप आएगा, क्योंकि आधार मतलब राधा ही सृष्टि का आधार है, राधा ही सृष्टि का। इसलिए आधार कहने से क्या बोध होता है? बोलो। आधार कहने से राधा का बोध होता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बात सही है कि गलत है? आधार 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 राधा, क्या निकला? राधा। राधा ही ना आधार है सृष्टि का। इसलिए तो कहते हैं, इसलिए तो कहते जो राधा नाम न हो तो, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। तो राधा रानी ना होती तो कृष्ण भी। फिर इसलिए राधा रानी आधार शक्ति है। इसलिए राधा अपने आप में सबसे बड़ी शक्ति है। राधा अपने आप में सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि राधा रानी की गोद में, ये ब्रजमंडल क्या है? भगवान की गोद है। राधा रानी यहाँ की माँ है, अधिष्ठात्री देवी तो ब्रजमंडल की राधा रानी ही है ना।